तो ये है कि महाकुंभ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इंडिया में, प्रयागराज में, इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है, या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। अपना एयरपोर्ट फिर भी ऑफलोड, दूसरे का एयरपोर्ट वहां से डिपोर्ट, पाकिस्तानियों के ऑफलोड होने का सिलसिला थम ना सका। तो बढ़ाया जाएगा क्योंकि उसमें से तकरीबन 77% जो है वो भारतीय उससे मुस्तफीद होते हैं। दो लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन? ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहां पर जमा होते हैं, और वो कितना स्पेंड करें? आप गेस करें कि वो अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है, तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपए भी स्पेंड करते हैं तो 2 लाख करोड़ बन रहा है, और इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहां पर जाते हैं, इतने ज्यादा दूर दूर से जाएंगे, वो तो हजारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहां पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहां पर जा रहे हैं तो फिर भारत यात्रा करेंगे। वहां पे जो विजिटर्स जा रहे हैं वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे, और वहां के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना। 5,000 रुपए वो तो है ही नहीं कोई। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, इसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है ये उनका एक फेस्टिवल। वैसे तो देखें ना कि ये महाकुंभ है, एक हमने इसके ऊपर 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं, और उसमें इसकी सारी डिटेल्स मौजूद है, इसलिए अब हम इसके ऊपर नहीं जाते कि क्या क्या होगा। लेकिन 12 साल के बाद ये हो रहा है, तो इसमें जो है वो लोग दिल खोल के खर्च करेंगे, और अप्रोक्सीमेटली 4,000 हेक्टर्स पर जो है ये हो रहा है। एरिया जो है इसके अंदर वो सब हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब जहां इंडिया का एक मेला, एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, 12 साल के बाद हो रहा है, तो 12 साल नहीं बल्कि हमने आपको बताया था 144 साल के बाद कह रहे हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ है, ये सिर्फ कुंभ मेला नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जहां महाकुंभ 2 लाख करोड़ ऐड कर रहा है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में, वहीं पर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये कही जा रही है, जो कि मैंने देखा कि बहुत सारा इंडियन मीडिया अब इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि फिशरी है 11 कुछ % चाइनीज है। वो यहाँ पे इस वक्त जो है टॉक ऑफ द टाउन है, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो डिस्कस करेंगे कि क्वाड के बारे में, क्वाड की अगली जो मीटिंग होगी दैट विल बी हेल्ड इन इंडिया, तो उसमें वो उसके लिए ग्राउंड वर्क करेंगे, अपने असर सूख इस्तेमाल करेंगे, नई डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे। तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस जब दौरे पे आएंगे तो फॉरेन डिग्निटरीज जिसका हमने जिक्र किया है, इस वक्त जॉर्जिया मेलोनी और दूसरे जो पोलैंड के हैं, उन सबसे वो मुलाकात करेंगे। ये भी उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजीद एक्सपेंड कर सकें
टू एस्टेब्लिश मोर रिलेशनशिप। अब आपने बात की है कि आप की तरफ से कोई आया या नहीं आया, उसके लिए जवाब ये है अभी तक तो कोई उसका इम्कान नहीं है। लेकिन शर्मिंदगी के साथ ये मैं कहूंगा कि अगर आपके इनवाइट इशू होती या कोशिश की भी जाती तो यहां पे कई जो डॉक्टर बीमार हैं उन्होंने फौरन ही उसको रोकने की कोशिश कर देनी थी कि इनको ना बुलाया जाए, इनके खिलाफ कैंपेन चलानी थी। और फिर आपके जो रिचर्ड गर्नैल, जो कि आप इस वक्त माई बाप बन चुके हैं, पीटीआई के नए सदर हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, उनको कहना था कि इसको आपने नहीं करना। इलान मस्क की मिन्नतें कर रहे हैं कि हम केपीके के अंदर आपका स्टारलिंक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इस शर्त पे करेंगे कि आप शहबाज शरीफ की और फॉरेन मिनिस्टर की इनविटेशन कैंसिल कराएं। तो ये हमारी औकात दर हकीकत ये है कि हमें जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे दुश्मन की। 5th जनरेशन वार के जरिए आज तक 77 ईयर्स में पाकिस्तान का कोई दुश्मन इतनी अचीव चीजें नहीं कर सका जो इस एक रिलीजियस ग्रुप ने, एक रिलीजियस कल्ट ने जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान को बदनाम किया है। आईएमएफ के रोजाना मिन्नतें करते हैं इनको पैसे ना दें, कभी उनकी बिल्डिंग के सामने जाना, कभी अपने चीफ मिनिस्टरों को कहना उनको खत लिखो कि उनको किस्तें हम नहीं देंगे। किस तरीके से बार बार यहाँ पे कांग्रेसमैनों को कहना कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी जाए। चले मर्जी इनकी। एक गारंटी करूंगा कि यही लौंडा लपाड़ा जो घरों से भागे हुए हैं, मैं गारंटी कर देता हूं कि एक दिन ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे, बन चुके हैं। लेकिन ये खान का भी घेरा कराएंगे, घेराव करेंगे किसी दिन, आप देख लेंगे। सबसे बड़ा इस वक्त जो इन लौंडे लपाड़ों के ऊपर जो सबसे बड़ी एलिगेशन आ रही है कि इनकी टीटीपी की डिमांड के साथ उनके साथ जो इनका बयानिया है वो मिलता जा रहा है। आप बात कर रहे थे जिस कंट्री के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ही करप्ट हो, और चीमा साहब उसके बाद मुझे ये बताएं, दुबई के एतराजात थे, दुबई के एतराजात थे ना उनको कि यहां पे हम क्यों नहीं रख रहे, इनको लोगों क्यों नहीं रखना चाहते। और फिर उसके बाद अब देखें, अब आपका जो ग्रूमिंग गैंग है फिर अब मुझे ये बताएं कि कोई एक ऐसा बंदा, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा हजूम ग्रुप ऐसा हो जो पाकिस्तान के लिए गुडविल कोई जेस्चर दे रहा हो दुनिया, नॉट अ सिंगल पर्सन। बल्कि मैं इनसे हमेशा ये कहता हूं, खासकर ये बार जो लौंडा लपाड़ा आके बैठा है और सारा दिन अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ बातें, ये क्रिश्चियन कंट्री है यार जहां तुम आए हो, और जो शुक्र अदा करो यूट्यूब तुम्हें डॉलरों में पैसे दे रहा है, फिर इन्हीं के खिलाफ बातें करते हो, जिनका खाते हो उन्हीं के खिलाफ बातें। अगर इतना तुम्हारा इस्लाम सर चढ़ के बोलता है, इतने मजहबी हो, तो पाकिस्तान जाओ तुम वापस यार, सऊदी अरेबिया चले जाओ, दुबई चले जाओ, कुवैत चले जाओ, रहना भी थे मेमा दे आले दुआले रहना। लेकिन एक फिर इनके खिलाफ बातें और झूठियां चीजें चलो चिमा। लेकिन ये कि मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये जो मुर्शद पाक ने जो एक ऐसा गैंग बनाया है, ब्रिगेड, ये जुगत ब्रिगेड जो है चीमा साहब, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बदनामी का बायस बन रहा है। देखा जाए कंट्री छोड़े ही कोई नहीं जहां बेकारी नहीं है, हमारे ईरान के अंदर, इराक के अंदर, जिनकी अपनी इकोनॉमी को वहां भी जियारतों पे जाके पैसे मांगते हैं। हरमैन तो पहले ही वहां पे मक्का और मदीना, वहां पे ये पैसे मांगते हैं। चीमा साहब 5 लाख टर्की में बैठे हैं जिनको वो तरले ले रहे हैं कि इनको निकालो यहां से, निकालो। मुझे खुद एक दफा दुबई, मुझे आज से 10 साल पहले, तकरीबन 10-15 साल पहले चीमा साहब, मैंने एक दुबई के इमिग्रेशन अफसर से पूछा कि तुम ये पाकिस्तानियों के साथ इतना इंसल्टिव सलूक क्यों करते हो एयरपोर्ट पे, ये 15-20 साल पहले। उसने कहा कि ड्रग आती है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान से। 15 साल पहले सिर्फ कहता ड्रग आती है बांग्लादेश और पाकिस्तान से, फिर हम क्या करें, मजबूरी हमारी, हमने इनके साथ इसी तरह सलूक कर रहे, क्योंकि मेरे सामने वो बेइज्जती कर रहे थे।